जय हिंद एवरीवन। बच्चों, 1 सितंबर 2024 ये आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है और सीडीएस की तैयारी के लिए बच्चों ने बहुत जोर लगाया हुआ है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने मॉक टेस्ट पेपर्स के द्वारा रिवाइज किया है, रिवीजन किया है अपने पूरे जनरल एबिलिटी का, जीएस का भी और मैथ्स का भी। बट उसके बाद भी कई बच्चों के मन में यह है कि हम अच्छा स्कोर करने के चक्कर में अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अपने इस पेपर को क्रैक कर सके, हमारी एसएसबी कंफर्म हो सके। इस पेपर को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आप में अब मैं बच्चों को पहले डिवाइड कर रहा हूं। देखो, कुछ बच्चे तो यहाँ ओटीए वाले हैं और कुछ बच्चे आईएमए या एयरफोर्स नेवी वाले होंगे, इजंट इट? तो अगर आप आईएमए को टारगेट कर रहे हैं, आप एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट क्या है बेटा? तो यहां ध्यान दे, प्लस पॉइंट है इनका मैथ्स। ठीक है, देखो 3 पेपर होंगे जो आईएमए और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। 3 पेपर में एक आपका मैथ्स हो गया बेटा, ठीक है, देन एक आपका इंग्लिश हो गया, एंड उसके बाद नेक्स्ट वन आपका जीएस हो गया। ठीक है, 3 पेपर होंगे आपके। अगर मैं आईएमए और एयरफोर्स के कैडेट्स की बात करूं, उन बच्चों की, उन डिफेंस एस्पिरेंट्स की जो आईएमए के लिए प्रिपेयर करने हैं, आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैथ्स अगर आपके पास अच्छी कमांड है तो ये मैथ्स एक्चुअली में आपको पास कराएगी, क्योंकि अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को देखें, मैथ्स में अगर आपने 40 तक का स्कोर कर दिया, अगर इन केस 40 तक का स्कोर कर दिया तो, और इंग्लिश में आप मान के चलो अगर आप 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, करीब करीब 60 मार्क्स आप यहां ले आते हैं, और आपने मैथ्स में करीब करीब 40 क्वेश्चंस, यहां ध्यान रखना, मैं मैथ्स के 40 क्वेश्चंस कह रहा हूं और इंग्लिश में 60 मार्क्स कह रहा हूं। अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो फिर आपको जीएस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत इजी हैंड हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन 120 आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन जो आपके जीएस के आ रहे हैं, उसमें चाहे पेपर टफ आए चाहे इजी आए, आपको यहां चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास मैथ्स है, आपने मैथ्स में स्कोर कर लिया है। क्योंकि जो मेरिट है आईएमए की, वो मेरिट को क्रॉस करने के लिए मानो आपको 140 चाहिए, तो 140 लाने के लिए आपका ये मैथ्स सपोर्ट कर रही है। लेकिन वहीं पर आप यहां ध्यान देना, अगर आप ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओटीए के लिए आपके पास बेटा केवल 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं, और उसमें आपका एक इंग्लिश का पेपर होगा एंड सेकंड पेपर विल बी ऑफ जीएस। और ओटीए की अगर मैं मेरिट की बात करता हूं तो देखिए, मेरिट जो है वो 85 से 105 के बीच का आप मानकर चलो, 85 से 105, ठीक है। और टू बी सेफर साइड, बच्चा क्या सोचेगा कि मैं तो 105 को टारगेट करके चलूंगा, क्योंकि जो कट ऑफ गई है वो पिछले कुछ सालों में 85 से 105 के बीच में जा गई है ओटीए की, तो बच्चा टारगेट तो बल्कि और 5 प्लस करके चलेगा। हो सकता है बच्चा 110 टारगेट करके चले, बिकॉज यू नेवर नो पेपर इजी आएगा या टफ आएगा। अब आप मुझे बताएं, 105 मार्क्स लाने हैं आपको, आपके पास इंग्लिश में 120 क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको इंग्लिश में स्कोर, आपका जो इंग्लिश का स्कोर है वो अगर 60 आता है, अगर 60 आता है, और ध्यान देना 60 का स्कोर लाने का मतलब समझते हैं, एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का है। कितने का? 0.83 मार्क्स का। तो यानी कि अगर आप कम से कम 80 क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तब जाकर के आपका स्कोर, जो आपके मार्क्स हैं, वो 60 टच करेंगे। समझ रहे हैं आप? वहीं पर मैं अगर जीएस की बात करूं तो अब देखो, जीएस में, जीएस को भी ध्यान दो। मान लो कि किसी बच्चे ने 60 स्कोर कर लिया इंग्लिश में, अब आपको कम से कम 40-45 चाहिए मेरिट में आने के लिए, और आपके पास जीएस के 120 क्वेश्चन हैं, और जीएस में आपको 40 से 45 स्कोर क्वेश्चंस, कम से कम क्वेश्चंस तो और ज़्यादा ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मार्क्स 40-45 लाने हैं। तो 40-45 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। आप ध्यान दें, आपको यहां पर भी कम से कम कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? 50 से 55, 50 से 55, क्योंकि अगर आपने 50 क्वेश्चंस करे, अगर आपने 50 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट करे, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि मेरा स्कोर 105 टच कर रहा है। तो ओटीए वालों के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग सिर्फ पढ़ते जा रहे हो,
चाहे वो ओटीए का स्टूडेंट हो चाहे वो आईएमए का हो, आप सिर्फ कोशिश करते हैं कि बस जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो सब्जेक्ट में पढ़ता जाऊं, लेकिन कोई भी बच्चा इस स्ट्रैटेजी पर ध्यान ही नहीं देता कि मुझे अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए मुझे किन किन चीजों पर ध्यान देना है। ओटीए वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश स्कोरिंग है, इंग्लिश पर ध्यान दो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई तो अकेले जीएस के भरोसे आप जाओगे, काम नहीं बनेगा, क्योंकि जीएस में आपको इतने क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है कि आप अटेम्प्ट कर पाएं। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। देखो, यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न है ना, उसको हम भी 15 साल से उसको एनालाइज कर रहे हैं, 15 ईयर्स मुझे भी हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो मैंने भी एनालाइज किया है कि देखो उसमें कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी ऐसी डालती है डेफिनेटली, जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें भी नहीं पता होता। क्यों? वो हमने पढ़ाए नहीं है, या फिर वो बहुत टाइम से आए नहीं थे इसलिए हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आएंगे। तो आप ये सोचो, आपको 50-55 क्वेश्चन जीएस में अटेम्प्ट करना भी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात रही, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आईएमए और ओटीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किन चीज़ों पर ध्यान दें। आईएमए वाले मैथ्स पर ध्यान देंगे, मैथ्स बहुत अच्छा स्कोरिंग है, और ओटीए वाले इंग्लिश पर ध्यान देंगे, वो ज़्यादा स्कोरिंग है। अब आपको मैं पेपर को अटेम्प्ट करने का बताता हूं। जब आप जीएस को अटेम्प्ट करते हैं तो जीएस में सबसे पहली चीज, आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को देखो। ठीक है, दूसरा, आपके पास टाइम इनफ है। ध्यान रखना, आप जो है, आपके पास जीएस के 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का समय है, बहुत समय होता है। तो आप टाइम की चिंता मत करें, आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देखें, और आपके जो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपने पढ़े हैं, मानो आपने साइंस अच्छे से करके गए हैं, आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी करके गए हैं, या करंट अफेयर्स करके गए हैं, तो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो उन क्वेश्चंस को जिनका आंसर आपको एकदम एक्यूरेटली पता है। ठीक है, एक्यूरेट आंसर अगर आपको पता है, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। और यहां पर अटेम्प्ट करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट? आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए ना क्वेश्चन की, वो रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट। रीडिंग में आपको चाहे डबल करनी पड़े, आपको उस क्वेश्चन को डबल रीड करना पड़े। मिस्टेक्स करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा यहां पे। क्या मिस्टेक्स करते हैं? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था करेक्ट, आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, आपने सिर्फ करेक्ट ध्यान दिया। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हाउ मेनी स्टेटमेंट, आपने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां, क्योंकि देखो यूपीएससी क्या कर रही है ना, धीरे धीरे ऑप्शन, अभी एग्जांपल देता हूं, आपको नॉलेज है, आप पूरा पढ़कर गए, लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा प्रिसाइज नहीं हो पाता। प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्ट नहीं पढ़ता। एक उदाहरण देता हूं, आप सबने सुना है कलिंगा का जो युद्ध हुआ था। अब ऑप्शन में आ गया 361, 261, 361, 261, लेकिन ट्विस्ट कहां हो गया? यहां पर उन्होंने लिख दिया बीसी, यहां लिख दिया एडी, यहां लिख दिया बीसी, यहां लिख दिया एडी। अब आपने ऊपर ऊपर से पढ़कर गए, और ऊपर पर से पढ़कर गए, आपको पता है यार मैं आंसर तो आता है, लेकिन आपने ध्यान कहां नहीं दिया कि एक्चुअली में 261 है, 361 है, एक्चुअली में बीसी है कि एडी है। तो यहां आपका ऑप्शन ने आपका हो सकता है नेगेटिव कर दिया। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप अच्छे से रीड करो, और आप जब आप पढ़ते हो ना तो थोड़ा प्रिसाइज होकर पढ़ो, पेरिफेरली ना पढ़े। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने पढ़कर आ गए, क्योंकि यूपीएससी क्या है ना, वो देख रही है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बच्चा कितना अच्छे से डेडिकेटली पढ़कर आ रहा है, रट के तो नहीं आ रहा है। तो रटने वाले बच्चे नहीं, उनको थोड़ा समझने वाले बच्चे चाहिए आपको। अब यहां पे गलती एक और मैं बता रहा हूं, पहले तो आप ध्यान रखें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करें, टाइम काफी है। अटेम्प्ट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, और उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे जो एक्यूरेट है। अब आपके पास क्वेश्चंस की कमी तो नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे जो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका अगर 120 में से आप कह रहे हैं कि सर मेरे 40 से 45 ही हो पा रहे हैं अटेम्प्ट, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर पेपर टफ है तो सबके लिए है, केवल अकेले के नहीं है। मेरिट नीचे जाएगी। बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं कि यार मैंने 120 में से 80 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो ये नहीं देख रहा कि मैंने 40 क्वेश्चन सही कर दिए, वो ये क्या देखता है, मैंने 80 क्वेश्चन छोड़ दिए। उन 80 क्वेश्चन को दिमाग में रख के वो नेगेटिव कर देता है, अटेम्प्ट ज्यादा कर देता है। तो आपको अपने आप को रोकना है। सिर्फ 40-45 क्वेश्चन अगर आपके, भले ही आपके 35 सही हो रहे हैं, आप अपने आप को रोको,
ओके तो इसलिए आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी गलती आप एक ध्यान रखें, थोड़ा मिस्टेक में एक और आपको बता दूं। मिस्टेक में एक सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि मैं केवल ना साइंस पढ़कर जाऊंगा और करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूं, काम चल जाएगा। बेटा यूपीएससी आपको मौका ही नहीं दे रही है। आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं जीएस में, और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर जाओ, भले ही आपकी जिन पे कमांड अच्छी है उनको बेहतर कर लो, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर ना जाएं। हो सकता है कि उन सब्जेक्ट्स में से जिन पे आपकी कमांड नहीं है उसमें से एक दो क्वेश्चन आपके हो जाएं, क्योंकि अगर आपके एक दो क्वेश्चन आपके किसी पॉलिटी से या करंट अफेयर्स से या इकोनॉमिक्स के, जीके के आपके दो चार क्वेश्चन अगर आपके इकट्ठे होते हैं तो वो आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे, मेरिट में आने में मदद करेंगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस का पूरा पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी सब्जेक्ट्स आपके, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, जीके और करंट अफेयर्स, ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ने सारे हैं। कमांड भले ही आप उन पर करो जिन पर आप अच्छी स्ट्रेंथ बना पा रहे हो, लेकिन छोड़ो कोई भी सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप बाकी में से 2-4 क्वेश्चन ढूंढ लो जो आपका स्कोर बढ़ाएं। तो आप ध्यान रखें, ओटीए के लिए सबसे स्कोरिंग आपकी इंग्लिश है, क्योंकि जीएस में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, और आईएमए के लिए मैथ्स में अच्छे कमांड करेंगे तो आपको जीएस में आपको फायदा होगा। आपको अगर कम भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक तो थोड़ा कट ऑफ जरूर देखा करो कि पिछली बार की कट ऑफ कितनी जा रही है। पिछले 2-3 पेपर आपने कट ऑफ देख ली, उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपकी कमांड कैसे रहनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कई बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि क्या फ़ायदा, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, पेपर हम अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए, इसको आप फॉलो करें, और डेफिनेटली जिस दिन आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे शाम को ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखना, आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और जब आप हमारी साइट से आंसर्स चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रिटर्न क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके आने वाले पेपर के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। जय हिंद, जय भारत।